अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले बरसात के मौसम में कॉर्न के पकौड़े, जो कि सभी का फेवरेट होता है। आज हम लोनावला स्टाइल से बनाने वाले, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची। अगर आपका टी टाइम में कुछ कुरकुरी खाने का मन हो रहा है तो आप लोग के लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। मैं साथ में बताऊँगी इसका चटनी किस तरह से बनता है। चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है भुट्टा। तो हमने 4 भुट्टा लिया है। इसका छिलका जो है बहुत अच्छे से निकाल देंगे। हमने जो भुट्टा लिया वो फ्रेश लिए और आसानी से मार्केट में जो है वो मिल जाता है। तो आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से छिलका को उतार लेना है। तो अच्छी तरह से हमने छिलका जो है वो उतार लिया। उसके बाद नाइफ़ की मदद से हमने 20 इस तरह से डिवाइड कर दिया था। अब हमें चाहिए कुकर में सारे भुट्टे को जो है वो डाल देंगे। जितना ये टेस्टी और हेल्दी लगता है, इसे बनाना उतना ही सिंपल और ईजी। आप कभी भी इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे भुट्टा को गलाने के लिए हमने 2 गिलास पानी का यूज़ किया, जिससे भुट्टा जो है बहुत अच्छे से गल जाए। अब भुट्टा को गलाने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक और इसी में जाएगा 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक व्हिसल लगा देंगे और अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट होने देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं जब भुट्टा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तब। तो भुट्टा जो है बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बॉल में और इसे होने देते ठंडा, और सारे पानी को हम कर लेते हैं ड्रेन आउट। तो मैंने ये वाले भुट्टे लिए जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भुट्टे के दाने को अच्छी तरह से हम निकाल देंगे। उसके लिए हमें कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं करना, बस इस तरह से आप पीले लीजिए और स्किप करते जाइए। जैसे जिस तरीके से मैं करी बस उसी तरह से आपको करते जाना है। रूट्स तो हमें चाहिए नहीं होता, बस ऊपर का हमें कौन चाहिए। बस इसी तरह से आपको भी ट्रिक्स जो है वो फॉलो करते जाना। आप देख सकते हैं किस तरह से भुट्टे के दाने जो है वो आसानी से निकल रहे हैं। इस बारिश के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सारे भुट्टे को हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो सारे भुट्टे के दाने को जो हमने बहुत अच्छे से निकाल दिया। अब हमें चाहिए ग्राइंडर जार, उसके अंदर डालेंगे भुट्टे के दाने को और अच्छी तरह से एक दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना, बस दरदरा पीसना है। तो हमने भुट्टे के दाने को जो है वो दरदरा पीस लिया और आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ, बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसमें जाएगा कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा। इससे स्नैक जो है बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच बेसन। इससे पकौड़ी में जो है वो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया। आप चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च। इसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है। इसी में शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक। इसमें लहसुन जो है वो ऐड नहीं होता है। और इसी में जाएगा कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी में शामिल कर देंगे 1 पिंच हल्दी, ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसी में जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच होममेड गरम मसाला। ये सब से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे पकौड़े जो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इसी में जाएगा 1 हैंडफुल हरा धनिया, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं, बस यही सबसे बहुत ज़्यादा आज पकौड़ी जो है वो टेस्टी बनने वाली। इसी में जाएगा 2 चम्मच पानी। ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है, बस सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट जो है आपस में चिपक जाए, बस इसीलिए हमें पानी ऐड करना है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लीजिए पकौड़ी का मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब चलिए हम सभी को कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तेल। तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो इस तरह से पकौड़ी को जो है हम फ्राई करते जाएंगे और हमेशा फ्लेम को रखेंगे लो पर। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। हम इस तरह से बॉल शेप दे रहे, तो बस इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से फ्राई करते जाना है। और एक साइड हम रखेंगे 2 मिनट और फिर पलट के एक साइड रखेंगे हम 2 मिनट। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा और कलर जो है पकौड़ी का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद किस तरह से हुआ। तो एक साइड फिर से हम पलट देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पकौड़ी में जो है वो प्यारा सा कलर आया। कोई भी तेल जो है ऑब्जॉर्व नहीं हुआ। कितना ज़्यादा प्यारा सा अच्छा कलर आया और लुक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और सभी को हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो 2-3 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से ये पकौड़ी जो है वो फ्राई हो गया। तो एक छन्नी में इस तरह से हम निकाल देंगे, जिससे तेल जो एक्स्ट्रा वो अच्छी तरह से निकल जाए और प्लेट में सर्व करते जाएंगे। और सभी को हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर किस तरह से क्रिस्पी क्रंची हुई है। कितना ज़्यादा इसमें प्यारा सा कलर आया। और बाकी को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। बीच में हमने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया था, उसके बाद फिर से हमने फ्लेम को जो है वो लो कर दिया था। और बहुत अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो रही है, बस इसी तरह से हमें चाहिए। लोनावला स्टाइल हमने कॉर्न पकौड़ी तो बना ली, लेकिन अब लोनावला स्टाइल हम ग्रीन चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 हैंडफुल हरा धनिया और इसी में शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च। इसको हमने इस तरह से बीच से डिवाइड कर दिया। और इधर देख सकते हैं पकौड़ी भी जो है बहुत अच्छे से रेडी हो रही। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
आगे का मैं प्रोसेस बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले ये सेकंड बैच जो है वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा सुनहरा इसमें कलर आ गया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लग रही है। इसको भी हम छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। सारे पकौड़ी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम सभी को कर लेते हैं सर्व। और इधर देख लेते हैं चटनी की तरफ, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसे हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। जब चटपटी पकौड़ी के साथ गर्मा गर्म चाय ना मिले तो बरसात का मज़ा ही क्या है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम चाय। तो चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है दूध। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 इलायची। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इससे खुशबू भी जो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसी में शामिल कर देंगे 2 चम्मच चाय पत्ती और इसी में जाएगा 1 चम्मच चीनी। अब अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चाय को हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे। आप चाय घर में किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ चाय भी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब चलिए कॉर्न पकौड़ी, चटनी और चाय को सभी को हम कर लेते हैं एक साथ सर्व। उसके बाद मैं आपको खाकर बताती हूँ लगता कैसा है। सो फ्रेंड, फाइनली लोनावला स्टाइल कॉर्न पकौड़ी बन के रेडी। उसके साथ हमने यहाँ पे चटनी बनाई ग्रीन, उसके साथ हमने चाय भी बनाई। अब लग रहा है पूरा फुल वाइब बरसात के। तो आपको कैसी लगी न्यू वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से लग रहा है। बहुत ज़्यादा बेहद क्रिस्पी क्रंची बनाई है, ना ही इसमें तेल ऑब्जॉर्व हुए, ना ही फ्राई करने टाइम ये टूटे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हुई है। तो आज के लिए इतने ही, मिलूंगी अगले वीडियो में। कैसे लगी न्यू वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।